अरे सुन बरसाने वाली और गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बर तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। और छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी, छम छम नाचे बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, सुने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर। और छाछ पे नाचे मुराली गुलाम रे बनवारी, छाछ पे नाचे बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, सुने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भक्तों, सूत जी ने समझाया सोन का ऋषियों के लिए। ऋषियों, आज कलयुग ने छोटा रूप बनाया, बुद्धि पर सवार हो गए हैं। महाराज परीक्षित की बुद्धि पर बैठे, दिशा का ज्ञान नहीं रहा, घोड़ा पर सवार हुए चल दिए। जब घोड़ा पर सवार हुए हैं और चले हैं, महाराज परीक्षित जंगल में गए हैं, बड़ी तेज प्यास लगी, पानी की तलाश करते हुए एक झोपड़ी पर पहुंच गए हैं। महात्मा समीक बैठे हैं, तुरी अवस्था में बैठे हैं। आवाज दी, बाबा पानी दे दो, पानी दे दो, लेकिन महात्मा ने कोई बात नहीं सुनी है। राजा को क्रोध आ गया। और ध्यान रखना, आदमी की जिंदगी के सबसे बड़े दो दुश्मन हैं, ईर्षा और क्रोध। ईर्षा और क्रोध। क्रोधेन ज्ञान नाशनम और कामेन योग नाशनम। अगर आपको एक बार क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के आपने उल्टा सीधा कोई कदम उठा दिया तो समझो आपका विनाश होने वाला है। क्रोध में आकर के राजा ने उल्टा सीधा कदम उठा दिया, संत के लिए अपशब्द बोलना शुरू कर दिया।
और बंधुओं, संतों के लिए, विद्वानों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, आचार्यों के लिए, अतिथियों के लिए, महापुरुषों के लिए कभी भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। क्यों? बड़े प्यार से मिलना सबसे और दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। कोई भरोसा थोड़ी है किस रूप में हमें भगवान का दर्शन हो जाए, क्योंकि हमने भगवान को देखा नहीं है। इसलिए खासकर कभी कभी उल्टा हो जाता है। महाराज परीक्षित ने बुद्धि पर कलयुग सवार था तो इतने भोले ऋषि संत का अपमान कर दिया जो तुरी अवस्था में बैठे थे भजन की मुद्रा में, और ऐसे अपशब्द बोलने लगे, ओरे बाबा तू ढोंग बना के बैठा है, मैं कोई निर्धन नहीं हो, न संतान नहीं हो, लूला लगड़ा नहीं हो, अंधा बहरा नहीं हो, कोड़ी कलंकी बलहीन नहीं हो, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन तूने हमें आके देख आता हुआ देखकर अपने आंखें बंद कर ली। कभी कभी गलत हो जाता है, जो सही होते हैं हम उन्हें गलत समझ बैठते हैं और जो गलत होते हैं उन्हें हम सही समझ बैठते हैं। राजा ने ये गलती कर दी थी कि सही को गलत समझ बैठा। बाबा तुमने ये क्या किया? सोच रही है परीक्षित। देखे बंद आंखें कर लीनी रे, तुम पूरे पाखंडी और पाले बैठे ढोंगनाए, तुम बन रहे संत अखंडी। अरे माननाए मेरो जाना सन्यासी तेने, माननाए मेरो जाना सन्यासी तेने, कर डालो अपा चारों तरफ नजर घुमाई है, क्रोध आया। एक मृतक सर्प पड़ा हुआ था, तलवार की नोक पर उठा करके परीक्षित ने महात्मा समीक के गले में डाल दिया। घोड़ा पर सवार हुए राज्य में वापस आए और जैसे ही मुकुट उतार के रखा, मुकुट जैसे ही उतार के रखा परीक्षित ने, सोई राजा परीक्षित की जो आत्मा है पाप पाप चिल्लाने लगी। अरे आज तो मैंने बड़ा पाप कर दिया, इतने भोले ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, अब कुछ होने वाला नहीं है। एक बार अगर आपने जो गलती कर दी है, बार बार उस गलती को कितनी भी क्षमा मांगते रहो, पर जो शब्द निकल गया एक बार वो कभी वापस होने वाला नहीं है। अब तो राजा को परेशानी है। आदमी जब कोई गलत करने को जाता है, ध्यान रखना, तो उसका जो मन है, जो आत्मा है, वो भयभीत होती है, उसे डर लगता है। अगर आपको डर लगता है, कोई काम करते समय भय लगता हो, आपको कोई काम करते समय आपको शंका होती हो किसी काम को करते समय, तो समझना इसमें कुछ गड़बड़ है, पूर्ण रूप से सही नहीं है। हमारी जो आत्मा, हमारा जो मन है, केवल सत्य पर ही भरोसा करती है, और जहां थोड़ी गड़बड़ हो, जैसे कोई आदमी चोरी करता है तो भयभीत रहता है, डरता है कोई हमें देख न ले,
चोरी करता है कोई हमें देख न ले। और वही आदमी अपने खेत से अपने घर से वही काम करता हो, चोरी दूसरे के से कर रहा है, वही काम अपने खेत में से कर रहा हो, तो 50 लोगों से देख ले, क्योंकि उसे कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस समय गलत नहीं करता होता है, और चोरी करता है तो गलत कर रहा होता है, इसलिए उसे भय होता है। जहां पर भय पैदा हो जाए उस काम को मत करो, उसमें कुछ गड़बड़ है। और जहां भय न हो उस काम को कर डालो, चाहे कोई आपको रोकता हो, जिसमें भय नहीं होता हो। देखा है, संत हैं, विद्वान हैं, एकदम अपने कार्य को ऐसे कर डालते, कोई भय नहीं है, क्योंकि कुछ गलत थोड़ी करते, वो सही करते हैं। इसलिए किसी से सलाह की लेने की आवश्यकता नहीं है। सलाह कब ली जाती है? जब कोई गलत हो रहा हो तब। अगर सही है तो सलाह लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, होती ही नहीं है। सही में आवश्यकता, गलत में आवश्यकता होती है। सही कर रहे हो कोई जरूरी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। जब मन में आया कर दिया, मन में आई यज्ञ कराना है करा दिया, मन में आई कथा करानी है करा दी, मन में आई परिक्रमा लगानी है लगा दी। क्यों? क्योंकि उसमें कोई गलत नहीं होता है। गलत होता तो भय होता, अब भय ही नहीं है, गलत ही नहीं है। तो बंधुओं, महाराज परीक्षित चिल्ला रहे हैं। उधर समय के पुत्र सरंगी को पता पड़ गया, और जैसे उन्हें पता पड़ा अंजलि में जल लिया। ओरे राजा, तूने धन के मद में आकर मेरे पिताजी का इतना बड़ा अपमान कर दिया, मरा हुआ सर्प डाल के चलाया। तुझे धन का इतना घमंड है, और अहंकार कभी किसी बात का मत करना। सुंदर होने का, विद्वान होने का, बड़े परिवार का, ज्यादा पढ़े लिखे का, ज्यादा पैसे का, कभी अहंकार मत करना। आप अपने ऊपर ये लेके मन चलना कि हमने अपने बल पर ऐसा कर लिया। आप कुछ नहीं कर सकते हो। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। परमात्मा की मर्जी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप सोचो हमने अपने बल पर ऐसा कर लिया, भगवान को बुरा लग जाएगा साहब। और अगर भगवान को बुरा लग गया, आपके शरीर में से एक तार ढीला कर दिया, हटाएगा नहीं, ढीला करेगा। बाद में पूछी जाए क्या हुआ, समझ में आया मेंटल हो गया, रखा रह गया सारा ज्ञान, रखी रह गई सारी पढ़ाई लिखाई, रखी रह गई सारी सुंदरता, रखी रह गई सारी संपत्ति, रखा रह गया पूरा परिवार। कभी घमंड मत करना। क्यों? पल से पल में क्या हो जाए, संपत्ति और शरीर का पता नहीं, तकदीर का पता नहीं, तकदीर का कोई पता है कब क्या हो जाए? चलते चलते श्वास कब रुक जाए कोई भरोसा नहीं है। श्वास श्वास पर हर भजो, और वृथा श्वास मत खोए, ना मालूम जा श्वास को आवन होए न होए, कब रुक जाए कोई पता नहीं पड़ता। इसलिए व्यर्थ श्वास मत जाने दो, व्यर्थ अपना समय मत जाने दो। आपके साथ केवल प्रभु का नाम जाने वाला है। कमंडल में जल लिया और बोले हैं महाराज परीक्षित से, महात्मा सरंगी, अरे इतने बेटा सरंगी ऋषि ने जब खबर सुन पाई, क्रोध गयो तनव छाए कमंडल लीनो हाथ उठाई। महाराज पिता को देखो नए अपमान, देने लगे हैं श्राप भूप, तुम सुनो लगा के ध्यान। अब तो लेके कमंडला तमा आगे बढ़ गए हैं, अब तो लेके कमंडला तक सरंगी आगे बढ़ गए हैं। आगे बढ़ गए हैं महात्मा, आगे
कमंडल लेके आगे बढ़े, जल लिया और बोले, ओरे राजा, जिस दिन तू पैदा हुआ होगा उस दिन परमात्मा ने लिख दिया होगा कि तेरी मृत्यु हमारे हाथों से होगी। तो सुन ले राजा, ओ धन के मतवाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, और मेरे हाथन से मौत तेरी लिखी भेजी विश्व विधाता ने। सावधान राजा सावधान, ओ धन के मतवाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, मेरे हाथन से मौत तेरी लिखी भेजी विश्व विधाता ने। बस सावधान बस सावधान, ओ तक्षक जिंदा हुए जाइए, साथ में रोज उस राजा को दुनिया से स्वर्ग पर पहुंचाइए। श्राप देते हैं राजा, जो सर्प आपने हमारे पिता के गले में मरा हुआ डाला है, भाई सर्प ठीक 7 में दिन जिंदा होकर के तुम्हें डसेगा, दुनिया की कोई शक्ति आपको बचा नहीं पाएगी। कमंडल रख दिया, पिताजी के पास आए, गले से मृतक सर्प निकाला, समाधि खुल गई। महात्मा समीक बोले, बेटा तुम यहाँ पर? बोले हाँ पिताजी मैं यहाँ। क्यों आए पिताजी? तुम्हें पता है हस्तिनापुर नरेश राजा परीक्षित आपके गले में सांप डाल के चला गया, तो तुमने उस राजा के लिए कोई अपशब्द तो नहीं बोला? सरंगी कहने लगे, पिताजी माफ करना, आप अपशब्दों की बात कर रही हो, हमने तो उस राजा को श्राप भी दे दिया कि 7वें दिन वो तक्षक जिंदा होकर के डसेगा, कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। महात्मा समीक की आंखों में आंसू आ गए, बेटा तुमने ये क्या किया? राजा का कोई दोष नहीं था, कलयुग सवार उसकी बुद्धि पर था, बेटा श्राप वापस कर लो। सरंगी कहने लगे, पिताजी बंदूक से निकली हुई गोली, जवान से निकली हुई बोली, कमान से निकला हुआ तीर और शरीर से निकले हुए प्राण ये कभी वापस नहीं होते हैं। जो होना था वो हो गया। बेटा राजा के राज्य में कोई अन्याय नहीं होता था, राजा के बिना हम कहां जाएंगे? महात्मा समीक को बहुत दुख हुआ। संत तो वही होते हैं बंधुओं जो अपमान को सहन करते हो। क्यों? क्योंकि अनजाने में हो गया, राजा ने जानबूझ के नहीं किया, और आज समीक को बड़ा अफसोस हुआ। अरे ओ नसरंगी से कही लला सोने सही कुमार मेरे प्यारे, और देके श्राप परीक्षित को हाय तेने जुलम कर डाले। बेटा नए राजा को दोष आ गया, रोष के लला हमारे कुमर हमारे, बिन राजा के बेटा रे हम तेरे मारे मारे, बिन राजा के बेटा रे हम तेरे मारे। बेटा बिना राजा के हमारी ख्वारी हो जाएंगी,
कोई उपाय करो। उपाय खबर भेजवाई है वह ले कछु सोचियो पाई है नहीं पलकी देर लगाई है राजा पे खबर भेजवाई है नहीं। कम से कम सूचना तो कर दो राजा को। गौड़मुख नाम के शिष्य को भेजा, पहुंच गए। महाराज परीक्षित ने संत के चरणों में प्रणाम किया। महाराज आइए, आपका स्वागत है। संतों का दर्शन बड़े सौभाग्य से होता है। संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। संतों का संग भगवान की कथा अगर दोनों मिल जाए समझना भगवान की कृपा है। सुतदारा लक्ष्मी पापी के घर भी हो सकते हैं, परंतु भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य और संतों का दर्शन हर किसी को मुमकिन नहीं होता है। बंधुओं, आज बड़ा सौभाग्य समझा राजा ने, प्रणाम किया। आइए महाराज, स्वागत है। राजा, आपको श्राप लग गया क्या? 7वें दिन वो सर्प जिंदा होके तुम्हें डसेगा। राजा को पसीना आ गया, पैरों तले धरती खिसक गई। माफ करना, मेरा कोई दोष नहीं था, मेरा कोई अपराध इतना नहीं था। कचरियों के चोर को मौत की सजा मिली है। समीक कहने लगे, गौड़मुख नाम के जो शिष्य थे कहने लगे, महाराज अब इस बात से कोई लाभ नहीं होने वाला। आप एक काम करो, गंगा मैया के किनारे पर हरिहर क्षेत्र में पहुंच जाओ, जहां पर 88,000 ऋषि मुनि संत महात्मा एकत्रित तो हुए हैं। कोई न कोई महात्मा संत आपको उपाय बता देंगे। राजा ने राज्य छोड़ा, संत भेष लिया और तुरंत गंगा मैया के किनारे पर पहुंच गए। इतना बड़ा वैराग्य हो गया एकदम। संतों ने आपस में चर्चा करना शुरू कर दिया। राजा परीक्षित इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट होते हुए और एकदम ये वेशभूषा, प्रश्न कर दिया, कहिए क्या परेशानी है? राजा ने अपना प्रश्न रख दिया, मुझे श्राप लग गया है, कोई उपाय बताओ। संत हंस के कहने लगे, मंदिर धर्मशाला बनवाओ, अधोगति से बच जाओगे, सदगति मिल जाएगी। श्राप लगाए वो तो लगाई है। परीक्षित कहने लगे, महीनों में काम पूरा हो पाएगा। महीनों का काम है मंदिर धर्मशाला का। खैर मैं राजा धीराज हूं, पैसे वाला हूं, एक रात में बनवा के तैयार कर सकता हो। अगर ये श्राप बेचारे किसी बिना पैसे वाले आदमी को, निर्धन को लगा होता, उससे कही जाती मंदिर धर्मशाला बनवा, वो कहां से बनवाता? महात्मा जवाब नहीं दे पाए। एक महात्मा आगे बढ़ के आए, कहने लगे, शरीर से सेवा करो।